पहले मैंने एक बात कही थी कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ये बदला बदली की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हमको काम करने की परंपरा को रोकना चाहिए। और सरकार बनने के बाद पहले दिन हमने इस बात की शुरुआत की और हमने जो पिछली सरकार की योजनाएं चल रही थी, कार्यक्रम चल रहे थे, उनको आगे बढ़ाया और किसी कार्यक्रम को न बदला न रद्द किया। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार भी उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में करेगी। थोड़ी निराशा इस बात पे जरूर हुई है कि एक तारीख तय कर दी उन्होंने कि 1 अप्रैल 2022 के पश्चात हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, जितने भी हमारे दफ्तर खुले हैं अलग अलग विभागों के, और उसके साथ साथ में जो नोटिफिकेशंस हुई हैं और फंक्शनल होने के बावजूद भी उनको रिव्यू किया जाएगा। जहाँ तक रिव्यू करने की बात है उसमें समझता हूँ मैं, चलो उसमें उचित है, रिव्यू करने का अधिकार सरकार के पास। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन, जो दफ्तर खोलने के बाद, जो ऑफिस खोलने के बाद फंक्शनल हो गए, बीडीओ ने वर्किंग शुरू कर दी, तहसीलदार ने काम शुरू कर दिया, एसडीएम ने वहाँ पर पूरी जो है वो ऑफिस की कार्रवाई शुरू कर दी है, एससी एक्शन सब अपना अपना काम करके वहाँ दफ्तर में जो एक व्यवस्थित ढंग से सारी चीज़ों को चला रहे हैं, उनके बारे में इस प्रकार से रिव्यू करना, रिव्यू करने के बाद उनको रद्द करने की बात करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी बात में इतना जरूर कहना चाहता हूँ, अगर हमने पहले दिन इस बात को कहा था कि मैंने कही है बात कि बदले की भावना के साथ काम नहीं करूँगा, और पूरे 5 वर्ष तक जो मैंने कहा था उसको अक्षरशः उसका पालन किया है। एक भी जगह बदले की भावना से काम नहीं किया। वर्तमान सरकार नई सरकार है, नई इनिशिएटिव लेना चाहती है, स्वागत है। नई योजनाओं की शुरुआत करना चाहती है, स्वागत है। लेकिन जो चली हुई योजनाएं, चले हुए हमारे दफ्तर, हमारे ऑफिसेज और सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बंद करने की भावना अगर मन में है तो स्वाभाविक रूप से एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि सरकार बदले की भावना की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी तक संस्थान उनने रद्द किए नहीं है, अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि या तो लोगों के बीच में जाकर के बात कहेंगे या फिर न्यायालय है जहां अपनी बात कहनी पड़ेगी। मुझे मालूम नहीं कि अब देरी की वजह होनी चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि 70 होना चाहिए और जो विधायक चुने हैं, चुन करके उनको शपथ होनी चाहिए ताकि एक नॉर्मल जो विधायक की फंक्शनिंग जो है वो शुरुआत हो जाए। प्रोटेम स्पीकर अभी तक नॉमिनेट किए हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर स्पीकर का भी इलेक्शन होना है, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि विधायकों को अलॉटमेंट, अकोमोडेशन की और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें नियमित होनी चाहिए। एक तो वही बात है ना कि एक मतलब 4 कदम चलने के बाद 4 कदम पीछे हो गए, इस तरह से एक तरक्की प्रक्रिया। मुझे नहीं लगता कि उससे प्रदेश की आर्थिकी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय लिया, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। और परिस्थिति ऐसी आएगी, मेरे बारे में तो हमेशा सब लोग हेलीकॉप्टर का जिक्र करते रहे कि हेलीकॉप्टर में जाते हैं। अब हमारे लिए ये भी देखने को मिल रहा है कि अब उप मुख्यमंत्री को छोड़ करके आते हैं, फिर मुख्यमंत्री को लेने के लिए आते हैं, फिर मुख्यमंत्री को छोड़ के आते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री को लेने के लिए जाते हैं। या तो मुझे लगता है कि शायद हेलीकॉप्टर 2 लेने पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी। कहीं तीसरा उप मुख्यमंत्री बन गया तो 3 लेने पड़ेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के मैंने 5 वर्ष तक बहुत सुना है। मैं अभी जल्दी में कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। जहाँ बात कही जा रही है कि हम जनता के पैसे को बचाना चाहते हैं, यानी कि फिजूल खर्ची को रोकना चाहते हैं, तो फिजूल खर्ची इस प्रकार से तो नहीं हो सकती है कम, जिस प्रकार की सारी चीज़ें घटित हो रही हैं।